ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। पहले जो हमने किया था वो शॉर्ट रन था, और सवाल जो पूछ सकता है कि शॉर्ट रन में क्या होता है और लॉन्ग रन में क्या होता है, इसके मुताबिक इसको लिखना है। तो इसके भी उसी तरह लिखेंगे मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जो मैंने 4 खसूसियात पहले लिखवाई थी वही की वही होगी, उसमें वही लिखना है जो मैंने नहीं लिखा कि बाय परफेक्ट कंपटीशन वी मीन व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर फाउंड इन द मार्केट। नंबर 1, ए लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, यानी ख़रीदार और फरोख्तकार कसरत से होते हैं। नंबर 2, फ्री एंट्री, जो फर्म कारोबार में दाखिल होना चाहे या जाना चाहे उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। यानी हमने दुकान खोली है, फिर हम चाहें कि बंद कर दें और उसमें ऊपर पाबंदी नहीं होती, अगर आना चाहें तो भी पाबंदी नहीं है। फिर है जी परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये है, मैं ज़रा दोबारा इसको सेट कर देता हूँ, ये आर है। परफेक्ट नॉलेज होता है मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ के मुतालिक आगाही हासिल करना। यानी जो आदमी कोई शय बाज़ार से ख़रीद करने के लिए जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि शय का रेट क्या है। आखिरी है, साइज़ ऑफ कमोडिटी शुड बी इक्वल, जो चीज़ ख़रीदी जा रही है वो हर एतबार से एक जैसी हो। ज़ाहिर है जब हर एतबार से एक जैसी होगी तो उसका बाज़ार में कीमत जो है वो फिक्स होगी। ये 4 कंडीशंस हैं, दोबारा समझ दें इसको। ए लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, ख़रीदार और फरोख्तकार कसरत से होते हैं, फ्री एंट्री होती है, परफेक्ट नॉलेज होता है, और साइज़ ऑफ कमोडिटी जो शुड बी इक्वल, और जो चीज़ फ़रोख्त की जा रही है वो साइज़ में एक जैसी हो। अब मैं लॉन्ग रन की तारीफ लिखता हूँ। पहले शॉर्ट रन की लिखती थी, अब लॉन्ग रन आएगा। ये मैं पूरा मिटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसके लिखने की। ये है मीनिंग ऑफ लॉन्ग रन, यानी लॉन्ग रन का मतलब क्या है। शॉर्ट रन का मतलब होता है जब ना नई फर्म कारोबार में दाखिल हो सके, ना पुरानी फर्म कारोबार को छोड़ सके। लेकिन जो लॉन्ग रन का मतलब इसका उलट है, यानी पुरानी फर्म कारोबार को छोड़ सकती है, नई फर्म कारोबार में दाखिल हो सकती है, और उसके अलावा फर्म के पास इतना वक्त होता है कि कारोबार में तोसी कर सके। अब मैं पहले आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ ताकि इसको आसानी से समझ सके। मसलन ये है कि एक आदमी शुरू में कोई दुकान खोलता है, तो उसमें ये होता है कि वो शॉर्ट रन होता है। शुरू दुकान होती है, कोई कारोबार होता है, जब वो खोलता है तो उसको एक दुकान ले लेता है। चलो भी एक दुकान लेते हैं, उससे पूछते हैं एक हो या दो, नहीं जी बस एक दुकान काफ़ी है। जब वो एक दुकान ले लेता है, ये आपके तजर्बे में होगा, जब वो दुकान ले लेता है, दुकान लेने के बाद फिर वो कारोबार शुरू करता है। साल के बाद या 2 साल के बाद होता ये है कि उसके कारोबार में वुसअत पैदा होती है। अब वो एक दुकान उसको पूरी नहीं होती, फिर वो दूसरी दुकान लेगा। यानी शॉर्ट रन में वो दूसरी दुकान नहीं ले सकता क्योंकि उसके कारोबार के फ्यूचर का पता ही नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर हम निशात स्कूल की मिसाल ले लेते हैं कि पहले निशात स्कूल सिर्फ MDA चौक पर था और कोई नहीं था, लेकिन तेज़ी से ऐसा हुआ कि ये जो निशात स्कूल है ये थोड़ी सी इसकी पैदावार में इजाफा हुआ तो ये एक नहीं कई स्कूल बन गए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि लॉन्ग रन में हुए हैं, शॉर्ट रन में नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि ये जो एक सूरत हाल है ये इसमें तब्दील हो रही है। अब मैं लिखता हूँ मीनिंग ऑफ लॉन्ग रन। अब आपको समझ आ गई है, अब मैं वो लिखता हूँ।
अब इसमें यह है कि बाई लॉन्ग रन वी मीन व्हेन न्यू फर्म कैन एंटर द इंडस्ट्री एंड ओल्ड फर्म कैन लीव द इंडस्ट्री। यानी ये होता है कि जब अरसा काफ़ी गुजर जाए और जो पुरानी फर्म जो होती है उसको नुकसान का सामना हो। जब नुकसान का सामना होगा तो तवील अरसे तक एक फर्म जो है वो नुकसान का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो कारोबार को छोड़ देती है। लेकिन अगर नई फर्म दाखिल होती है, वो ऐसी होती है, उसको पता चल चुका होता है कि कारोबार वसी हो रहा है, एंड फर्म हैज़ अ टाइम, और फर्म के पास इतना वक्त होता है टू एनलार्ज इट्स बिजनेस कि अपने कारोबार में तोसी कर सके। अब मैं 2 पॉइंट आगे लेता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि हमने ये कहा है कि न्यू फर्म कैन एंटर द इंडस्ट्री, कि नई फर्म जो कारोबार में दाखिल हो सकती है। अब थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल बताता हूँ, इसका असर क्या होगा। जब नई फर्में कारोबार में दाखिल होंगी तो पैदावार में इजाफा होगा। जब पैदावार में इजाफा होगा कीमत कम हो जाएगी। जब कीमत कम होगी, जो फर्में अरसाए कलील में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, अरसा तवील में मामूली मुनाफा कमाएंगी। यानी इसको एक कहानी समझ लें कि जब नई फर्में दाखिल होंगी तो पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ने से कीमत कम होगी, कीमत कम होने से मुनाफा कम होगा। इसका मतलब है अरसा कलील में जो फर्में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं वो अरसा तवील में मामूली मुनाफा कमाएंगी। दूसरी तरफ और जो ओल्ड फर्म चली जाएंगी, पुरानी फर्में कारोबार को छोड़ेंगी, तो उसकी वजह से पैदावार में कमी आएगी। पैदावार में कमी आने की सूरत में कीमत बढ़ जाएगी। जब कीमत बढ़ेगी, ज़ाहिर है उसका मुनाफा बढ़ेगा। इस तरह जो फर्में अरसा कलील में मामूली नुकसान बर्दाश्त करती हैं, अब वो भी मामूली मुनाफा कमाएंगी। अब दोबारा इस लफ्ज़ को समझे जाए, नई फर्मों की आमद से पैदावार बढ़ेगी, कीमत कम हो जाएगी, इसलिए जो अरसा कलील में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं अब वो मामूली मुनाफा कमाएंगी। और पुरानी फर्मों के चले जाने की वजह से पैदावार जो है वो कम हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। इस तरह अरसा कलील में जो फर्में मामूली नुकसान बर्दाश्त करती हैं वो भी अब मामूली मुनाफा कमाएंगी। इस तरह तमाम फर्में मामूली मुनाफा कमाएंगी। अब मैं इसको मिटाकर उसी की सारी मैं डिटेल लिख देता हूँ। ये अब इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म, नई फर्मों की आमद से प्रोडक्शन विल इंक्रीज, पैदावार बढ़ेगी, प्राइस विल फॉल, कीमत गिरेगी, एंड दोज फर्म्स which earn abnormal profit in the short run they will earn normal profit इन दी लॉन्ग रन। अब आपको समझ आ गई है, ड्यू टू एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्राइस विल फॉल, एंड दोज फर्म विच अर्न द एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन दे विल अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। इंतहाई आसान तरीन लफ्ज़ हैं और इंतहाई कहानी के जानिब है। नई फर्मों की आमद, पैदावार में इजाफा, कीमत में कमी। जब कीमत में कमी
तो जो मुनाफा बहुत ज़्यादा कमाते हैं शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में मामूली मुनाफा। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये ड्यू टू लीविंग ऑफ ओल्ड फर्म, प्रोडक्शन विल फॉल, पैदावार गिरेगी। इसको प्रोडक्शन को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, प्रोडक्शन विल फॉल, प्राइस विल राइज एंड those firms which face normal loss in the short run they will also earn normal profit in the long run। ये आपको समझ आ गई है। ड्यू टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्राइस विल फॉल एंड दोज फर्म विच अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन दे विल अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। आगे है दूसरा हिस्सा, ड्यू टू लिविंग द ओल्ड फर्म्स, प्रोडक्शन विल फॉल, प्राइस विल राइज एंड दोज फर्म्स विच फेस द नॉर्मल लॉस इन द शॉर्ट रन दे विल आल्सो अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। ये लफ्ज़ आपको समझ आ गए हैं, इसको दोबारा तीसरी दफ़ा समझ लें। और मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर वो पेपर में तारीफ पूछ रहे व्हाट इज़ द लॉन्ग रन, मीनिंग ऑफ द लॉन्ग रन, उसमें ये सारे लफ्ज़ नहीं लिखने, उसमें सिर्फ दो लफ्ज़ लिखने हैं। बाय लॉन्ग रन वी मीन व्हेन न्यू फर्म कैन एंटर द इंडस्ट्री एंड ओल्ड फर्म कैन लीव द इंडस्ट्री एंड फर्म हैज़ द टाइम टू एनलार्ज द बिजनेस। एनलार्ज माने होता है खुला करना, वसी करना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ। चलाओ। ये यहाँ आउटपुट होगी, प्रोडक्शन होगी, यो वाई पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये उसी तरह ये खत होगा ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। इसके डायग्राम का जो खत बनाएंगे इसको ज़रा तश्तीनुमा करेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन में हम यूँ करते थे और लॉन्ग रन में इस खत को थोड़ा सा फैला देंगे यूँ। ये देखें, इसको हम यूँ कर रहे हैं, इसको कहेंगे LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब इसको अमूद गिराते हैं, OQ हमारे पास पैदावार होगी, ये नुक्ता ही होगा। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देखकर हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम firm is equilibrium at point E where MR is equal to MC. Firm is producing OQ units of आउटपुट, ये Q है, ये ऊपर लिखा हुआ है आउटपुट, एंड चार्जिंग द प्राइस
ओपी नॉर्मल प्रॉफिट इज 0। अब एक लफ्ज़ ये एक बड़ा अहम आया है कि हमने मामूली मुनाफा भी लिख दिया और साथ ज़ीरो भी लिख दिया। ये क्या है? ये भी आपसे कोई सवाल कर सकता है, किसी इंटरव्यू में कोई पूछे कि आप डायग्राम बनाएं और इसके मुतालिक बताएं, आप लिख लें नॉर्मल प्रॉफिट इज़ 0, तो प्रॉफिट तो ना हुआ दूसरे लफ्ज़ों में कि उसके वही कास्ट है, वही रेवेन्यू है। इसका हम जो मतलब निकालते हैं वो ये होता है कि जब इस किस्म का कारोबार किया जाता है और उसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मामूली मुनाफा होता है, तो कारोबार को सिर्फ चलाना होता है। उसमें यह होता है कि जो उसने कोई बिठाया होता है एडमिन वाली जगह पर काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने के लिए, जो आदमी उसने बिठाया होता है उसको 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह देता है, उसकी जगह पर मालिक खुद बैठ जाता है, वही 30,000 या 25,000 या 50,000 वो खुद कमा लेता है। यही उसका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। भाई ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब इसको क्लियर कर लें।